यहाँ पे टाइप 3 में देखिए, अब यहाँ पे भी आपको 5 भिन्न दिए हैं, लेकिन ध्यान से देखिए किसी भी भिन्न का ना तो हर बराबर है और ना ही अंश बराबर है। हर भी सबका अलग अलग है और अंश भी अलग अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के भिन्नों में आप कैसे तुलना करोगे कि कौन सा जो है कि छोटा है और कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन मिले, सबसे पहले चीज देखते हैं, हर और अंश का अंतर निकालते हैं। इनका अंतर निकाल के एक बार देखो, इसमें देखो अंतर 2 का है, यहाँ भी अंतर 2 का ही है, यहाँ भी अंतर 2 का ही है, यहाँ भी अंतर 2 का ही है, और इसमें भी अंतर 2 का ही है। अर्थात डेनोमिनेटर और न्यूमरेटर का डिफरेंस सबका सेम है, बराबर ही है, 2 है। तो इस तरह के भिन्नों की तुलना करने के लिए क्या ट्रिक है कि अगर सभी का अंश और हर का अंतर बराबर हो तो हमें कुछ नहीं करना है। इस केस में जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। तो यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे ये जो है वो इसका जो है कि अंश सबसे बड़ा है, तो ये भिन्न सबसे बड़ी होगी, ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी हो गई। और यहाँ पे इसका अंश सबसे छोटा है, तो ये जो भिन्न हो गई ये सबसे छोटी भिन्न हो गई। ये भिन्न सबसे छोटी हो गई। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को ये भी ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब मैं जो है कि टाइप 4 में डिफरेंस भी अगर सेम ना हो, अर्थात अंश और हर का अंतर भी बराबर ना हो, तब कैसे तुलना करेंगे उसका टिप बताने जा रहा हूं। तो आप लोग सब वीडियो में बने रहो, क्योंकि वो वाला जो है कि सबसे हार्ड होता है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको उसी तरह के आते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखो, टाइप 4 में कुछ मैं आप लोगों के लिए भिन्न लेके आया हूँ। पहला भिन्न में देखिए, अब इसमें किसी का हर भी नहीं बराबर है और ना ही अंश बराबर है। और डिफरेंस भी देख लेते हैं, इसका जो डिफरेंस है कितने का है, इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें कितने का डिफरेंस है, 8 का है, इसमें कितने का है आपका 9 का है, इसमें कितने का है 21 का है, इसमें कितने का है 3 का है, और इसमें कितने का है 39 का है। तो देखिए, यानी कि जो पीछे आप लोगों को 3 टाइप बताया गया उसमें किसी भी प्रकार का ये मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन का हल करने का क्या टिप होता है, आइए समझाता हूँ आप लोगों को। तो इसका क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन है और आपको बड़ा और छोटा भिन्न इसमें से निकालना है, तो क्या ट्रिक है कि सबसे पहले सभी के हरों का एलसीएम निकाल लो। जितने भी भिन्न हो सब के हर का एलसीएम निकाल लेना है। देखो यहाँ पे 5, 15, 20, 30, 15, फिर 60 है। तो अब देखिए, इनका पहले हमें एलसीएम निकालना होगा। और दोस्तों अगर आप लोगों को अभी तक एलसीएम निकालने नहीं आता है तो प्लीज़ मेरा एलसीएम निकालने का वीडियो बना हुआ है, मेरी एलसीएम निकालने की वीडियो देखिए, जिसके माध्यम से आप मैक्सिमम किसी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एलसीएम मैक्सिमम 5 से 6 सेकंड में निकाल लोगे। तो अगर अभी तक आप लोग मेरी वो वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ एक बार देखो, जिससे आप लोगों को एलसीएम भी निकालना आसानी से आ जाए। तो आइए आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ पे 5, 15, 20, 30, 15, 60 दिया है, और सबका जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आपका इनका 60 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, जब सभी के हरों का एलसीएम निकाल लेंगे तो अब जो है कि जो एलसीएम आया है वही सबका हर हमें बनाना है। तो क्या नियम है, इसके हर से इसको भाग दे दो, जितनी बार जाए उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। तो यहाँ पे इसको लिख लो, 3/5 दिया था, अब 5 से हमने भाग दिया तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 बार गया तो 12 से इसमें ऊपर नीचे गुणा दोनों में कर दो, क्योंकि हमें पता है कि एक ही संख्या से किसी भिन्न के अंश और हर में गुणा करने पर उसका मान बदलता नहीं है। फिर इससे भाग दो, 7/15 था यहाँ,
15 चौका 60 तो गुणे 4 कर दो, ऊपर नीचे दोनों में। फिर इसके बाद यहाँ 11/20 था, अब 20 तिहाई 60, तो इसमें जो है कि इसमें आपको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। आगे 30 दूना 60, 9/30 दिया था, अब 2 बार भाग जा रहा है तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। इसके बाद 15 चौका 60, 4 से गुणा कर दो ऊपर नीचे। फिर 60 ही दिया है, किसी को गुणा करने की जरूरत नहीं है, इसको वैसे ही लिख लो। अब देखिए सभी का हर बराबर हो गया तो टाइप 1 आपका क्वेश्चन अब बन गया। तो अब जो है कि जब सभी का हर बराबर हो गया तो जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी हो जाएगी और जिसका अंश छोटा होगा वो भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए 32 इसका जो अंश आएगा 36 आएगा, 7 चौक 28 इसका जो अंश आएगा 28 आएगा, 11 तिया 33 इसका जो अंश आएगा 33 आएगा। इसके बाद 9 दूनी 18 इसका जो अंश आएगा 18 आएगा। इसके बाद 12 चौक 48 इसका जो अंश आएगा वो 48 आएगा। यहाँ पे 21 है। तो इस तरह से अब मिलाइए 36 है, 28 है, 33 है, 18 है, 48। अब 48 इसमें सबसे बड़ा है तो 48 किसका है? लास्ट से दूसरे का है। तो इस तरह से ये भिन्न जो हो गई वो सबसे बड़ी हो गई, ये भिन्न आपकी सबसे बड़ी भिन्न हो गई। और किसका जो है कि अंश सबसे छोटा है, सबसे छोटा अंश है इसका, उसके ठीक बगल वाले का। तो इस तरह से जो 9/30 है ये वाली भिन्न सबसे छोटी हो गई, सबसे छोटी भिन्न हो गई। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को भिन्नों की तुलना करने का जो 4 टाइप बताया, अगर आप इन्हीं 4 टाइप को अच्छे से समझ लो तो इसके बाहर से कहीं कुछ भी नहीं आएगा। और आप एग्जाम में जो है कि कोई भी इस तरह का तुलनात्मक या अवरोही क्रम बनाने के लिए भिन्नों की तुलना करने में आपको ज़्यादा मैक्सिमम 5 से 6 सेकेंड या 2 ही 1 सेकेंड लगेगा। अगर आप एक्सपर्ट हो जाओगे तो मैक्सिमम 2 सेकेंड में इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके जो है कि आप आंसर पा जाओगे। तो दोस्तों आज बस यहीं तक, आशा करता हूँ कि मेरा ट्रिक आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को बेल बजा के लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, जिससे इस तरह की ट्रिक की जितनी भी आने वाली मेरी वीडियो है आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग मेरे साथ जुड़ करके अच्छा स्टडी करते रहो और अपना सिंप्लीफिकेशन को फास्ट बनाते रहो। तो बच्चों आज बस यहीं तक, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।